अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। हरीश राव और कविता ने केटीआर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत की। बीआरएस के कायदीन ने टी हरीश राव और के कविता ने बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर के खिलाफ एसीबी की जानिब से मुकदमा दर्ज करने और मुलजिम नंबर 1 बनाने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि असेंबली में बीआरएस का सामना करने में नाकाम होने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सियासी इंतकाम के तौर पर केटीआर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद का ब्रांड इमेज बढ़ाने के लिए केटीआर ने ई फार्मूला कार रेसिंग का कामयाब इनेकाद किया था, जिससे रियासत तेलंगाना की शोहरत में इजाफा हुआ है। रियासत में कांग्रेस को इख्तियार हासिल होने के बाद बीआरएस के कायदीन के खिलाफ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। बीआरएस कायदीन के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। अवामी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने और अवामी मसाइल को उठाने पर हमें डराने धमकाने के लिए इंक्वायरी के नाम पर रेवंत रेड्डी हुकूमत झूठे मुकदमात दर्ज कर रही है। रियासत की तरक्की और रियासत के इमेज को बढ़ाने के लिए केटीआर ने काम किया है, जिस पर उनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सियासी तौर पर बीआरएस से मुकाबला करने में नाकाम हो गई है। केसीआर और केटीआर के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करने की साजिश कर रही है, जिसको रियासत के अवाम इंतहाई खामोशी से महसूस कर रहे हैं। फार्मूला ई रेस के मसले पर असेंबली में मुबाहिसा कराने से गिरेज करते हुए केटीआर के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। ऐसे मुकदमात से केसीआर की फौज हरगिज खौफजदा नहीं होगी, बल्कि मजीद शिद्दत से अवामी मसाइल को उठाते रहेगी। बीआरएस पार्टी के कायदीन तहरीक से आए हैं, मुकदमात और जेल जाने से खौफजदा होने वाले नहीं है। जद्दोजहद हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। రేసింగ్ విషయంలో రకరకాల లీకులు ఇస్తూ మా నాయకులు కేటీఆర్ గారిని అప్రతిష్ట పాలు చేయాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఇబ్బంది పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మేము ఇతను ఏమడుగుతున్నాం సార్, మేము ఎలాంటి తప్పు చేయలేదు, చట్ట ప్రకారంగా పద్ధతి ప్రకారంగానే ఈ రాష్ట్ర ప్రతిష్ట పెంచడానికి ఈ రాష్ట్ర ఆదాయం పెంచడానికి కేటీఆర్ గారు అన్నీ ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకున్నామని మేము చెప్తున్నాం. సభలో ఒక మంచి చర్చ చేద్దాం. నేనేమంటున్నా అంటే ఒకవేళ మేము తప్పు చేసినామంటున్నారు కదా, ఏం తప్పు చేసినామో ఈ సభలో చర్చ చేయడం ద్వారా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు చెప్పండి. మేము తప్పు చేయలేదు, మేము ఈ రాష్ట్రం కోసం చేసినామని మా నాయకుడు కేటీఆర్ గారు కానీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మేము కూడా విషయాలు ప్రజల ముందు పెడదామని అంటున్నాం. మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరేది మాకు స్పష్టమైన హామీ ఇస్తే మేము సహకరిస్తాం. ఇవాళ ఈ బిల్ తర్వాత చర్చ పెట్టారా, ఈ బిల్లు ముందు చర్చ పెట్టారా? ప్రభుత్వం తరఫున రెవెన్యూ మినిస్టర్ గారు ఉన్నారు, వారు లేచి సార్ ఒక్క మంత్రి కూడా సభలో లేడు సార్. మీరు చూడండి, శాసనసభ అంటే ఎంత గౌరవం ఉందో ఒక్క మంత్రి కూడా సభలో లేడు సార్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు గోయింగ్ టు దట్. మేము అనేది ఒక్కటే, ఈ కార్ రేసింగ్ విషయంలో ఈ అసెంబ్లీ నడిచేటప్పుడు ఒక ఎమ్మెల్యే గారి మీద అక్రమ కేసు పెట్టిండ్రు. దయచేసి మీ ద్వారా కోరేది, ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీరు పెట్టింది అక్రమ కేసు కాకపోతే వెంటనే ఈ సభలో ఈ కార్ రేసింగ్ అంశం మీద చర్చ జరపాలని మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం. సభ్యుడికి ఎందుకంటే సార్ ఒక కేసు పెట్టేటప్పుడు అసెంబ్లీ నడిచేటప్పుడు ఒక సభ్యుడి మీద అక్రమ కేసు పెట్టినప్పుడు ఆ సభ్యుడికి చెప్పుకునే అవకాశం ఇవ్వాలి కదా సార్. అది తప్ప ఒప్ప కేటీఆర్ గారికి మీరు అవకాశం ఇస్తే వారు మాట్లాడితే మీకు ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా ఒక క్లారిటీ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఇది ముమ్మాటికి అక్రమ కేసు. కేవలం కేటీఆర్ గారు 420 మీ హామీలను ప్రశ్నిస్తుండే కనుక లగచర్ల రైతులను ప్రశ్నించి पार्लियामेंट केस में राहुल गांधी की मुश्किलात में हुआ इजाफा और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में धक्का देने के मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी लीडरान अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज और हेमांग जोशी ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ कई दफात के तहत मुकदमात दर्ज किया है। दरअसल जुमेरात को पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में हाथापाई हुई थी। राहुल गांधी पर इल्जाम है कि उन्होंने बीजेपी के 2 मेंबरान असेंबली को धकेल दिया जो एहतजाज कर रहे थे, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए। वो दिल्ली के RML अस्पताल में जेर इलाज है। राहुल गांधी के खिलाफ इन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें इंडियन जुडिशियल कोड BNS सेक्शन 117 रजाकाराना तौर पर शदीद चोट पहुंचाना, 115 रजाकाराना तौर पर तकलीफ पहुंचाना, 125 दूसरों की जान या जाती हिफाजत को खतरे में डालने वाला अमल,
131 मुजरिमाना कुव्वत, 351 मुजरिमाना धमकी भी शामिल है। रियासत उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्ख पर महकमा बर्खी ने बर्खी के सरखा यानी चोरी करने का इल्जाम लगाते हुए 1,91,00,000 रुपए जुर्माना आयद किया है। रुकने पार्लियामेंट पर बर्खी चोरी का इल्जाम भी लगाया गया है और इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा इनके घर का करंट का कनेक्शन भी काट दिया गया है। महकमा बर्खी के मुताबिक संभल के रुकने पार्लियामेंट के घर में 0 मीटर रीडिंग सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। महकमा की तरफ से जियाउर रहमान बर्ख को नोटिस जारी किया जाएगा और जुर्माना अदा करने की सूरत में RC जारी की जाएगी। जुमेरात की सुबह महकमा बर्खी की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ जियाउर रहमान बर्ख के घर पहुंची। 2 मीटर्स में टेम्परिंग के सबूत मिलने का दावा भी किया गया है। माननीय सांसद जी के घर पे जो है 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे। एक तो माननीय सांसद जी जियाउर रहमान के नाम से और एक इनके दादाजी के नाम से, जो कि जिनका सर्वाग हो चुका है। 2 दिन पहले हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया और चूंकि इनके परिसर पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है। इनके परिसर पे जो है कुल 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया। उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई और मीटर की MRI की गई। मीटर MRI में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है, जिसके आधार सर एक और बात, बिजली की टीम गई थी, बताया जा रहा है कितनी टीम गई थी सुबह, क्या तरीके की शिकायत? 5 लोग थे जो है, 2 JE 2 SDO जी, एक स्टाफ जो है 5 लोग थे। तो सर क्या मिसबिहेव भी किया गया था टीम के साथ? क्या इस तरीके की कोई बात थी, मिसबिहेव किया गया हो? JE ने बताया कि पहले तो ताला खोल नहीं रहे थे, लॉक खोलने चेक नहीं करने दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने ताला खोला और फिर उसको JE को धमकी दिया। तो JE अभी बताएंगे, FIR उसका लिख रहे हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। 10 दिन में छठी बार दवार का सेक्टर 3 में वाक़े दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS समेत 3 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हालांकि अब तक की तफ्तीश में कहीं से भी कोई भी मशकूक चीज नहीं मिली। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 5:02 पर दवारका सेक्टर 3 में वाक़े स्कूल से पहली कॉल मौसूल हुई। फौरी मिली तौर पर इत्तलात पर फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, मुकामी पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीमें पहुंच गई और एहतियाती तदाबीर के तौर पर स्कूल को खाली करा लिया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर की भानखुरुटा थाने इलाके में अजमेर रोड पर वाक़े पुष्पराज पेट्रोल पंप के करीब आज सुबह एक केमिकल टैंकर में धमाका हुआ, जिसकी वजह से खौफनाक आग लग गई। इस हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई। सरकारी तौर पर मरने वालों की तादाद की तस्दीक नहीं की गई है। कई झुलसने वालों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वजीर आला भजन लाल शर्मा जख्मियों को देखने के लिए अस्पताल भी पहुंच चुके हैं। इंतजामी अमला झुलसने वालों को अस्पताल पहुंचा रहा है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। धमाके की आवाजें दूर तक सुनाई दी गई। आग इतनी खौफनाक थी कि 300 मीटर के दायरे में कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई। 4 अफराद मौके पर ही जिंदा जल गए। कई ड्राइवरों के झुलसने की इत्तलात भी है। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के आला एहलकार मौके पर पहुंच चुके थे। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ थी। हुक्काम ने बताया कि हाईवे से गुजरने वाली LPG गैस पाइपलाइन को बंद कर दिया गया। यह हादसा मुमकिन तौर पर टैंकर में तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया और हाईवे पर ट्रैफिक रोक दी गई है। पीछे से 4 लोगों की अभी डेथ हुई है। जितने भी आपको व्हीकल्स का नंबर पता है, लगभग 40 के करीब ये व्हीकल हैं। आपने देखा होगा कि चारों तरफ हमारी जो फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंसेज हैं, वो पहुंच गई हैं। सभी विभागों के लोग यहाँ हैं। राहत कार्य चालू है। आग मोटे तौर पे बुझ चुकी है, पर 1-2 व्हीकल के अंदर कहीं कहीं आग है, उसको हम बुझाने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर घायलों की जो संख्या है वो लगभग 23-24 के करीब। 4 की डेथ। सर एक चीज और हरियाणा के साबिका वजीर आला ओम प्रकाश चौटाला का 79 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्होंने गुरुग्राम में अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल INLD के सरबराह थे और हरियाणा की सियासत में एक नुमाया मुकाम रखते थे।
चौटाला खानदान बुनियादी तौर पर हिसार से ताल्लुक रखता है और ये इलाका जटों का गढ़ समझा जाता है। हरियाणा की सियासत में जट बरादरी का खास असर व रसूख है। रियासत में इनकी आबादी तकरीबन 26 से 28% के करीब है और 36 असेंबली हलकों में इनका नुमाया असर भी है। चौटाला मारूफ सियासतदान चौधरी देवीलाल के बड़े बेटे थे जो हिंदुस्तान के डिप्टी वजीर आजम रह चुके थे। देवीलाल के 4 बेटों में ओम प्रकाश चौटाला उनकी सियासी विरासत को आगे बढ़ाया। चौटाला पहली मर्तबा 1979 में हरियाणा के वजीर आला बने और मुख्तलिफ इदारों से 4 मर्तबा ओहदा संभाला। उनका आखिरी दौर हुकूमत 2005 में ही खत्म हो गया। तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान एक दूसरे पर पेपर्स फेंक लेने का वाकया पेश आया। चप्पल दिखाने का कांग्रेस रुकन पर भी इल्जाम लगाया गया। असेंबली के इजलास में फार्मूला कार रेसिंग के मसले पर बीआरएस सरकार ने एहतजाज किया। उन्होंने पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर के खिलाफ दर्ज मुकदमे को गैर कानूनी करार देते हुए सियाह बैचेस पहनकर असेंबली में शिरकत की और कांग्रेस पर झूठे मुकदमात दर्ज करने का इल्जाम लगाया। बीआरएस सरकार ने फार्मूला ई कार रेस मामले पर फौरी बहस का मुतालबा किया, लेकिन इस दौरान कांग्रेस और बीआरएस अराकीन के दरमियान तल्ख कलामी हुई। बीआरएस अराकीन ने कांग्रेस एमएलए पर जूता दिखाने का दलित अराकीन की तौहीन का इल्जाम लगाया और इनके खिलाफ केस दर्ज करने का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान दोनों जमातों के अरकान ने एक दूसरे पर कागजात और पानी की बोतलें फेंकी, जिससे असेंबली का माहौल खराब हो गया। स्पीकर ने हालात काबू में लाने के लिए इजलास को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि बीआरएस के अरकान ने स्पीकर की तौहीन की, जबकि बीआरएस ने दलित स्पीकर की बेइज्जती पर कांग्रेस से मुआफी का मुतालबा किया। यह इजलास हंगामे और एहतजाज के बाइस अफरा तफरी का शिकार रहा। అదే విధంగా భర్తన్నట్లేదు इलेक्ट्रिकल सामान की बजाय पार्सल से निकली नाश। रियासत आंध्र प्रदेश में हैरत अंगेज वाकया पेश आया। रियासत आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के उंडी मंडल के यंदागुंडी गांव में एक हैरानकुन वाकया पेश आया। एक पार्सल के अंदर इंसानी नाश की मौजूदगी ने मुकामी अफराद में खौफ हराज में मुब्तला कर दिया। यह वाकया उस वक्त मंजर आम पर आया जब सागी तुलसी नामी खातून, जिन्हें हुकूमत की तरफ से यंदागुंडी गांव में जमीन अलाट की गई थी, वो अपने मकान की तामीर में मसरूफ थी। उनके घर की तामीर इस वक्त प्लास्टरिंग के मरहले में है। तुलसी ने माली इमदाद के लिए कुश्तरिया सेवा समिति में दरख्वास्त दी थी। पहले मरहले में समिति की जानिब से उनकी मदद के लिए टाइल्स फराहम किए गए। बाद में जब उन्होंने दोबारा माली इमदाद के लिए दरख्वास्त दी तो उन्हें एक पार्सल मौसूल हुआ। इस पार्सल में इलेक्ट्रिकल सामान की बजाय एक इंसानी नाश मिली। पार्सल के अंदर एक खत भी पाया गया जिसमें 1 करोड़ 30 लाख रुपए की अदायगी का मुतालबा किया गया था और ना देने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी भी दी गई थी। तुलसी के खानदान ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर पार्सल की जांच की, जिसमें तकरीबन 45 साल नामालूम कटी हुई नाश पाई गई। इस वाक़े ने मुकामी लोगों को खौफजदा कर दिया है और पुलिस इस मामले की मुकम्मल तहकीकात कर रही है। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।